ओके, RHGL6 चलो ओके, कुछ थोड़ा सा आईपी टेबल्स का ओवरव्यू हो जाए, ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री भी जान लेंगे, ठीक है। तो आप देखोगे आईपी टेबल्स जो हैं ये कर्नल 2.0 से स्टार्ट हुए थे, ठीक है। और कर्नल 2.0 से पहले आपका जो है आईपी चेंज थे, क्लियर। और आईपी चेंज से भी पहले टूल था IPFWADM, क्लियर। तो मुझे नहीं पता कितनों ने वो टूल का नाम सुना है या यूज किया है। आईपी चेंज तो आई होप सुकेश चाहे आईपी चेंज पे काम किया है। नहीं सर, आईपी चेंज पे नहीं काम किया, आईपी टेबल्स पे ही काम किया। मतलब एक्चुअली वर्किंग कर्नल 2.0 से ही है। सर्टिफिकेशन थोड़ा पहले है। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद आईपी चेंज का आइडिया हो। ओके, तो अगर याद हो तो हमने जब आपको डिफ़ॉल्ट राउटिंग लॉजिक समझाया था, तो जो राउटर कॉन्फ़िगर करा था स्टैटिक राउटर, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या किया था, आईपी फॉरवर्डिंग इनेबल करी थी, ठीक है। नहीं, अगर हमें राउटर कॉन्फ़िगर करना है किसी मशीन को तो मैंडेटरी था कि हमें आईपी फॉरवर्ड इज इक्वल टू 1 करना था, आईपी फॉरवर्डिंग फैसिलिटी इनेबल करनी थी, ठीक है, यस। क्लियर। तो एक्चुअली उसी आईपी फॉरवर्डिंग फीचर से ही पहला टूल जो फायरवॉल था लिनक्स का, उसको आईपी फॉरवर्डिंग एडमिनिस्ट्रेटर कहा गया, क्लियर। कि हमें जो पैकेट आ रहे हैं उनको कहाँ फॉरवर्ड करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, ड्रॉप करना है, नहीं, क्लियर। तो वो सब कुछ क्या है, उसको फायरवॉल का सबसे पहला नाम IPFWADM था, क्लियर। उसके बाद थोड़ा सा एडवांसमेंट करा, क्लासीफाई करा, जो पैकेट्स आ रहे हैं उनको डिफरेंट लेवल्स पे वो करा, सेग्रीगेट करा, ठीक है। उसके बाद वो अलग अलग पॉइंट्स जो थे उनको उन्होंने कहा आईपी चेन्स, क्लियर, आईपी चेन्स। जैसे इनपुट लेवल पे पैकेट अगर आपको आ रहा है तो उसको हम इनपुट चेन बोलेंगे, अगर वो पैकेट आपके सिस्टम से बाहर जा रहा है तो वो आउटपुट चेन हैंडल करेगी, क्लियर। अगर मानो कोई चेन फॉरवर्ड होनी है कहीं पे तो उसको फॉरवर्ड चेन हैंडल करेगी, क्लियर। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स जो थे पैकेट के उनको आईपी चेन्स के थ्रू हैंडल करा गया, क्लियर। तो आईपी चेन्स में विल बी गेटिंग बेसिकली डिफरेंट चेन्स, क्लियर। उसके बाद आपका जो कर्नल 2.0 से है तो नेट फिल्टर मॉड्यूल ऐड करके दे स्टार्टेड विद आईपी टेबल्स, क्लियर, आईपी टेबल्स। अभी आईपी टेबल्स में क्या है, यू आर हैविंग टेबल्स, डिफरेंट टेबल्स। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड टेबल्स जो ज़्यादातर हम डील करते हैं, ठीक है। जैसे फिल्टर टेबल है, मैंगल टेबल है, नैट टेबल है, क्लियर। एंड दिस टेबल इज कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ चेन्स, क्लियर। तो उसको ही समझने के लिए आई हैड दिस डायग्राम, तो ये मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा PDF, ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं थोड़ा सा मिनिएचराइज करके अपने लिए बनाया था, क्लियर। तो बेसिकली जो
ये जो नेट फिल्टरिंग है ये डायरेक्ट कर्नल के थ्रू होती है, देयर इज नो सर्विस एज इट इज। क्लियर? ठीक है, तो बेसिकली यूजिंग दिस यू कैन डू फिल्टरिंग ऑन लेयर 2, 3 and 4 of OSI layer। Clear? So it consists of net filter module in kernel। तो कर्नल में नेट फिल्टर मॉड्यूल लोड होता है तभी आपका आईपी टेबल्स काम करेंगे। क्लियर? सो यू हैव गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल्स। क्लियर? फिल्टर, और उसके अंदर कौन कौन सी चेन्स होगी? इनपुट चेन होगी, फॉरवर्ड चेन होगी और आउटपुट चेन होगी। क्लियर? तो इनपुट, फॉरवर्ड, आउटपुट, ये 3 चेन है फिल्टर टेबल के लिए। क्लियर? देयर इज समथिंग कॉल्ड नैट टेबल। नैट टेबल में आउटपुट चेन है, प्री राउटिंग है, पोस्ट राउटिंग है। क्लियर? ठीक है, देयर इज अ स्पेशल टेबल विच नॉर्मली you don't work in that। ठीक है, you need to be expert if you want to work on mangle table। ठीक है, it consists of all chains: input, forward, output, pre-routing and post-routing। Expert says you can do magic with mangles। Clear? अब कुछ बेसिक्स आप समझ लो। Input of filter is different than input of mangle table। Clear? Do not mix them। Clear? Forward of filter is different from forward of mangle। Clear? Output of filter, nat or mangle, they are 3 different chains। Clear? 3 different tool sets। Got it? So, हाँ सुकेश कुछ पूछना चाहते थे? नो सर। So pre-routing for NAT and mangle, definitely they are different। Clear? तो mix मत करना इनको, they are different rule set। Clear? अभी क्या है, हम नॉर्मली आईपी टेबल्स कमांड में, आईपी टेबल्स का फॉर्मेट है आईपी टेबल्स -t टाइप ऑफ टेबल। क्लियर? टाइप ऑफ टेबल देने के बाद आप करते हो, अगर -t नहीं देते हो देन डिफॉल्ट इज फिल्टर। क्लियर? डिफॉल्ट इज फिल्टर। आई विल प्रूव माय पॉइंट। क्लियर? ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आई विल जस्ट show this IP tables minus capital L to list rules जो existing है। देखो उसने क्या शो किया, इनपुट चेन, आउट, फॉरवर्ड एंड आउटपुट। क्लियर? ओके, मैं इसी को -t फिल्टर दे करके करता हूं। Isn't it same? कोई फर्क है? नहीं सर, सेम है। सो -t से अगर टाइप ऑफ टेबल आपने नहीं दिया, सो डिफॉल्ट विल बी फिल्टर। डिफॉल्ट विल बी फिल्टर। क्लियर? अब मैं दूसरे टेबल्स को लिस्ट करना चाहता हूं जिससे आपको ये टेबल जो है रटना नहीं पड़ेगा। अभी नैट में क्या आया? प्री राउटिंग, पोस्ट राउटिंग एंड आउटपुट। क्लियर? यस। So basically you have got pre-routing, post-routing and output। उसी तरह से अगर मैंगल को देखते हैं, it consists of all। देख रहे हो, आपका pre-routing है, इनपुट है, फॉरवर्ड है, आउटपुट है, पोस्ट-राउटिंग है। क्लियर? अब ये देखना कि जो चेन जिस सीक्वेंस में लिस्ट हो रही है उसी सीक्वेंस में आपका पैकेट चेक होता है। क्लियर? पहले प्री राउटिंग है, फिर इनपुट है, फिर फॉरवर्ड है, फिर आउटपुट है, फिर पोस्ट राउटिंग। सो दिस देयर इज अ डैम सीक्वेंस। क्लियर है? ठीक है, अभी इस तरह से और भी टेबल हैं। इवन देयर इज ए टेबल कॉल्ड रॉ which has got
रीराउटिंग एंड आउटपुट, क्लियर। पर नॉर्मली मैं उनकी बात करूँ जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, मैक्सिमम यू वर्क ऑन फिल्टर रूल्स, क्लियर। रेयरली यू यूज नेट, ठीक है। तो नेट का विल टॉक अबाउट स्पेसिफिक केस कि जहाँ आप यूज़ कर सकते हो, क्लियर। बिकॉज मैं फिर कह रहा हूँ आईपी टेबल्स इज नॉट ए स्मॉल कॉन्सेप्ट। आईपी टेबल्स अगर हम चाहें तो आईपी टेबल्स पे एक महीने आईपी टेबल्स पे ही बात कर सकते हैं, क्लियर। उसमें क्या है, इन डेप्थ हमें डिफरेंट रूल सेट, डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज का इन डेप्थ रूल सेट के बारे में बात करेंगे, क्लियर। सो दैट्स इन डेप्थ कोर्स, ठीक है। लेकिन अभी कम से कम हम आईपी टेबल्स के फिल्टर रूल्स को जानना चाहेंगे कि हाउ टू, लेट्स से ऐड रूल, हाउ टू डिलीट रूल्स, क्लियर। अब रूल्स क्या है वो बाद की बात है, क्लियर। इसके बाद किसी भी रूल के बारे में हमें कुछ बेसिक्स हमेशा हमें क्लियर करने हैं, क्लियर। अगर मानो कोई भी रूल्स आपके सेट हैं, फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ कि आप, क्योंकि मैंने तो फ्लश कर दिए थे रूल्स, ठीक है। आईपी टेबल्स की मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल sysconfig आईपी टेबल्स है। इसमें देख रहे हो रूल्स पुराने बने हुए हैं, मैंने रूल्स जो हैं फ्लश करके सेव नहीं किए थे, तो पुराने रूल्स अवेलेबल हैं, देख रहे हो। तो अगर मैं सर्विस आईपी टेबल्स रीस्टार्ट करूंगा तो ये रूल्स फिर लोड हो जाएंगे, क्लियर। सर्विस आईपी टेबल्स रीस्टार्टेड, लोडिंग द रूल्स, क्लियर। अभी क्या करते हैं, दोबारा से आईपी टेबल्स माइनस कैपिटल एल करते हैं तो हमें रूल्स दिख जाएंगे। इसने क्या बोला, इनपुट चेन में ये रूल्स, क्लियर। पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल, चौथा रूल, पांचवा रूल, देख रहे हो, क्लियर। फिर फॉरवर्ड के अंदर देयर इज वन रूल, क्लियर। आउटपुट के अंदर देयर इज नो रूल, क्लियर, ठीक है। तो बात समझने की है, क्लियर। अब यहाँ हमारा तो ध्यान रखना, रूल्स जो हैं सीक्वेंस के हिसाब से चेक होंगे। पहला रूल चेक होगा, ठीक है, मानो ये एक्सेप्ट रूल है पहला, ये चेक होगा। अगर ये मैच नहीं करता है तो दूसरा चेक होगा, दूसरा नहीं मैच करता है तो तीसरा होगा। जहां पे भी रूल मैच कर गया यू विल एग्जिट फ्रॉम चेकिंग। उसका क्या करना है, अलाउ डिनाई, वो आप जानो, क्लियर, ठीक है। तो एक सीक्वेंस में रूल चेक होंगे, जहां रूल मैच हो गया यू एग्जिट चेकिंग, फर्दर चेकिंग नहीं होगी, क्लियर। तो जब सबसे पहले जब फिल्टर रूल की बात करो, फिल्टर टेबल की बात करोगे तो इनपुट चेन पहले चेक होगी, उसके सारे रूल चेक होंगे, क्लियर। अगर कोई भी रूल मैच नहीं करता है, क्लियर, तो यहाँ आप देख रहे हो, अगर मेरे को डिस्प्ले करना है मैं माइनस माइनस लाइन नंबर भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। इससे क्या है, रूल्स के साथ लाइन नंबर आएंगे, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, 4, क्लियर, 5। तो इनपुट चेन में 5 रूल बने हुए हैं, ठीक है, और वो सीक्वेंशियली चेक होंगे, गॉट इट। Yes. तो जहां पे भी रूल मैच हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो योर चेकिंग विल स्टॉप। लेकिन अगर पूरी चेन में कोई भी रूल मैच नहीं हुआ, पांचों में से कोई मैच नहीं हुआ, देन you'll go for default policy for input. Default policy says accept, clear। यानी कि अगर कोई रूल मैच नहीं किया तो डिफॉल्ट क्या करना है, you have to allow, then you go to the next chain, clear। again default policy is accept, you check for the rules, if it matches it applies, it doesn't matches, policy is accept, then goes to the output, again there is no rule, so by default policy accept, finally filter table says you are allowed, clear। so this is how rule checking works, clear। अभी क्या ध्यान रखना है,
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मैं चाहता हूं कि 192.168.0.0 नेटवर्क से एचटीटीपी की रिक्वेस्ट अलाउ हो जाए, क्लियर। और मैं एक आईपी एड्रेस को डिनाई करना चाहता हूं, क्लियर। अब मेरा मानो फर्स्ट रूल एक्सेप्ट करता है उस एचटीटीपी रिक्वेस्ट को फ्रॉम नेटवर्क 192.168.0.0 नेटवर्क से, क्लियर। और अगला रूल मैं बनाता हूं 192.168.0.1 को डिनाई कर दो। अभी क्या होगा, क्या वो डिनाई होगा कभी भी? पहले रूल में आप पूरा नेटवर्क अलाउ कर रहे हो और सेकंड रूल में आप पर्टिकुलर आईपी उसी नेटवर्क का डिनाई कर रहे हो। भाई सीक्वेंस से क्या होगा, आपने कहा जो भी रिक्वेस्ट आई पहला नेटवर्क अलाउ किया, उस नेटवर्क में वो आईपी भी था, तो वो अलाउ हो जाएगा। यू अलाउड, तो यू विल नेवर गो टू सेकंड रूल, क्लियर। पहली कंडीशन पास हो जाएगी, इसलिए पास हो गई, यू एग्जिट, उसका सेकंड उसके आगे के रूल देखे ही नहीं आपने, क्लियर। तो ये सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आईपी टेबल्स बनाने में, ठीक है, उसको इग्नोर मत करना, क्लियर। सो ऑलवेज अगर कोई नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क के रूल आप बाद में बनाओ अलाउ डिनाई के, क्लियर। स्पेसिफिक आईपीस के रूल पहले बनाओ, छोटी एंटिटी पहले अलाउ डिनाई करो, क्लियर, नेटवर्क को बाद में लो। सर ये समझ में नहीं आया, आप नेटवर्क की बात में बोलना है और देखो देखो, अगर नेटवर्क अलाउ डिनाई करोगे, मैं जैसा एग्जांपल लिया, एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को मुझे चाहे अलाउ करना था चाहे डिनाई करना था, अगर उसका उसका रूल बाद में है और नेटवर्क का रूल पहले है, तो ये बता दो नेटवर्क के रूल की वजह से वो यूनिट भी अलाउ डिनाई पहले ही हो जाएगी ना। हाँ हाँ, क्योंकि जब नेटवर्क जब बोलते हैं तो तो यू विल नेवर रीच दैट रूल, होते हैं। तुम उस रूल पे पहुंचोगे ही नहीं, क्लियर है। तो इट इज प्रैक्टिस, गुड प्रैक्टिस, मेक रूल्स फॉर स्मॉलर एंटिटी फर्स्ट, क्लियर। तुम पर्टिकुलर नेटवर्क आईपी को अलाउ डिनाई करना है वो रूल पहले बनाओ, उसके बाद उससे बड़ी एंटिटी पे आओ, नेटवर्क पे आओ, क्लियर, या सुपर नेट पे आओ, क्लियर, गेटिंग द पॉइंट। यस। तो पर्टिकुलर एंटिटी, सबनेट, देन यू कैन से नेटवर्क और सुपरनेट, सीक्वेंसिंग में आप कर सकते हो, क्लियर। डिपेंड्स व्हाट इज द साइज ऑफ द नेटवर्क, नो, क्लियर। वो डेफिनेटली सबनेट मास्क डिसाइड करता है, अब तो क्लासलेस का टाइम है, ठीक है। गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर। ध्यान रखो, कोशिश करो, यू डू स्पेसिफिक अलाउ, क्लियर। क्या होता है जब आप आईपी टेबल से स्ट्रिक्ट फिल्टरिंग करते हो, अभी हम ट्रेनिंग में है, ठीक है, तो हम जो है बाय डिफॉल्ट पॉलिसी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जहां स्पेसिफिक फायरवॉल आप बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट पॉलिसी इज टू ड्रॉप एंड यू अलाउ एवरीथिंग व्हाट एवर यू वांट। आप कुछ और नहीं चाहते हो, आप स्पेसिफिक चीजें ही अलाउ करते हो, जो ट्रैफिक आप चाहते हो बाकी आप डिनाई करते हो। दैट इज हाउ यू मेक इट सिक्योर, क्लियर। तो नॉर्मली क्या होता है, इनपुट पॉलिसी में हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट पॉलिसी ड्रॉप कर देते हैं और सारे अलाउ रूल बनाते हैं इनपुट चेन में। आई नो पूरे रूल्स मैच करेंगे, जो अलाउ हुआ वो अलाउ हुआ, नहीं हुआ बाकी सारे ड्रॉप हैं। You need not to make all rules for drop then, clear? तो this is the best practice, लेकिन हमारे को एक्सपीरियंस होना चाहिए कौन सी सर्विस में कौन कौन से पोर्ट ओपन करने हैं, किसको एक्सेप्ट करना है किसको नहीं करना है, क्लियर। तो हमें पता होना चाहिए, अगर मानो हम सांबा को अलाउ कर रहे हैं, वी नो हाउ सांबा वर्क्स, तो हमें पोर्ट नंबर 137, 138, 139, 443 सबको अलाउ करना पड़ेगा, क्लियर। क्योंकि कॉम्बो काम करता है, सांबा इज नॉट वन सर्विस, इट्स नॉट वन डीमन, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ डीमन, क्लियर, ठीक है। तो ये हमें हर सर्विस के बारे में डिटेल में समझना पड़ेगा जब व्हेन वी वर्क ऑन फायरवॉल, क्लियर है, ठीक है।
तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो हमें बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। क्लियर? अभी क्या करते हैं, लेट्स से दोबारा इसको समझते हैं कि हाउ आईपी टेबल्स आर्किटेक्चर इज डिजाइंड। क्लियर? तो बेसिकली these chains are different points, no? जैसे प्री राउटिंग, what is this प्री राउटिंग? क्लियर? अब एक पैकेट आपके पास आया है, नहीं, क्या वो आप ही के लिए आया है? सो दैट राउटिंग डिसीजन इज टू बी मेड ना। यस सर। क्या वो आपके लिए आया है? अगर आपके लिए आया है तो इट शुड बी हैंडल्ड बाय इनपुट चेन, क्योंकि आपके लिए। क्लियर? वंस इट इज हैंडल्ड बाय इनपुट चेन, तो इनपुट चेन हैंडल करेगा कि इसको अलाउ करना है, डिनाई करना है, व्हाट इज टू बी डन। If it is allowed, then this packet will be handled by a local process, and local process is going to process it. As a result, resultant or reply packets are formed, and these reply packets are handled by output chain. Clear? So from output, before going out to the system, it is handled by post routing. It is handled by post routing. Clear? So एक सीक्वेंस तो ऐसी हो गई। क्लियर? प्री राउटिंग से आपका इनपुट में गया, इनपुट से आउटपुट गया, आउटपुट से पोस्ट राउटिंग हुआ। क्लियर? ठीक है। अभी दूसरा क्या है, लेट्स से पैकेट इज कमिंग टू मी। अब राउटर पे तो आया, लेकिन वो एक्चुअली डिफरेंट नेटवर्क का था, दैट वाज नॉट लोकल फॉर यू, नहीं? यस, एक्सटर्नल। दैट इज टू बी फॉरवर्डेड, दैट इज टू बी फॉरवर्डेड टू सम अदर नेटवर्क ना। राइट। अभी उस मशीन पे वो पहुंचेगा तो वहां का फायरवॉल हैंडल करेगा ना कि मेरे लिए इनपुट है कि नहीं। राइट। वो सर्वर देखेगा। क्लियर? ठीक है। तो अब पैकेट की क्या स्टेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो बेसिकली नैट टेबल में हम क्या क्या करते हो, प्री राउटिंग, आउटपुट एंड पोस्ट राउटिंग। क्लियर? फिल्टर टेबल में आप हैंडल करते हो इनपुट, आउटपुट एंड फॉरवर्ड। क्लियर? और मैंगल एक स्पेशल कॉम्बिनेशन है, दैट इज कंप्लीटली सर सेकंड क्या बताया, नेट के बाद क्या बताया? नेट में 3 है ना, इनपुट आउटपुट फॉरवर्ड। यस, इसके बाद 3 चेन्स का कॉम्बिनेशन है ना, और मैंगल में सब है। ये देखो मैंगल हैज गॉट ऑल चेन्स। क्लियर? सर नेट में प्री राउटिंग, आउटपुट और नहीं, हाँ, नेट में आउटपुट, प्री राउटिंग एंड पोस्ट राउटिंग बस। ओके। क्लियर? अब देखो, असल में हमें नेट जो वर्ड है इसी को समझना पड़ता है। व्हाट इज नेट? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, तो इसको नेट बोल देते हैं, कुछ लोग पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन को पैट बोल देते हैं। क्लियर? लेकिन नेट इज बोथ। ओके। यहाँ नेटवर्क एड्रेस मींस नेटवर्क एड्रेस एज वेल एज पोर्ट। एज वेल एज पोर्ट आल्सो। क्लियर? तो नेट इज कंप्लीट, नेट एज वेल एज पैट। ठीक है। अभी बेसिकली नेट जो है 2 टाइप के। क्लियर? अब 2 टाइप्स के कौन कौन से हैं? इनबाउंड एंड आउटबाउंड। नहीं। One is SNet, other is DNet. Clear? अभी what is SNet? What is DNet? बताओ। सर सोर्स नेट और डेस्टिनेशन। एक्सीलेंट अजितेश। अभी ये सोर्स नेट है क्या और डेस्टिनेशन नेट है क्या? व्हाट डू यू डू एक्चुअली? अभी आप देखो, एक आईपी एड्रेस, देखो एक पैकेट जब फॉर्म होता है, सो देयर इज ए सोर्स एड्रेस, देयर इज ए डेस्टिनेशन एड्रेस। नहीं, कोई भी अगर आपके जैसे आप कभी पोस्ट करते हो तो फ्रॉम और टू दोनों होते हैं। नहीं, कभी भी कुछ लेटर पोस्ट करते हो तो उसमें फ्रॉम और टू एड्रेस होते हैं कि नहीं? मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। राइट। उसी तरह से नेटवर्क पैकेट जब फॉर्म होता है, देयर इज ए डेस्टिनेशन एड्रेस
as well as source address. Clear? Moreover, there is a destination port as well as source port. Clear? तो ये दोनों ही चीजें हैं, दोनों फैक्टर हैं. तो अगर मैं डेस्टिनेशन का एड्रेस चेंज कर दूं, ठीक है, एड्रेस चेंज करने का मतलब एड्रेस एज वेल एज पोर्ट एज वेल, दोनों ही चेंज कर सकता हूं. क्लियर? दोनों में से कुछ भी वेरिएट करूंगा जो कि डेस्टिनेशन एड्रेस से रिलेटेड है, इट इज गोइंग टू मेक डीनेट. If I change the source address or source port, that is SNET. क्लियर है कि नहीं? तो बेसिकली हमें समझना पड़ता है, जब हम डीनेट कर रहे हैं, डेस्टिनेशन नेट करते हैं, ठीक है, इट इज डन एट प्री राउटिंग. इट इज डन एट प्री राउटिंग. पैकेट आया, फायरवॉल को पता है यार डीनेट है, इसको यहां से वहां भेज दो. क्लियर? इट हैज टू बी सेंट टू सम अदर प्लेस. क्लियर? तो वो प्री राउटिंग पे होगा. और अगर एसनेट है वो पोस्ट राउटिंग पे होगा. जब पैकेट फॉर्म होके मेरे पास से निकलेगा और मैं उसका सोर्स एड्रेस चेंज करना है, क्लियर, तो वो पोस्ट राउटिंग पे होगा. क्लियर है? यस. तो ये ध्यान रखना, एसनेट इलॉजिकली अप्लाई मत करना, बिकॉज दीज पैकेट नेवर कम्स बैक. क्योंकि आप कोई भी एड्रेस दे देते हो, ठीक है, अदरवाइज दैट इज गोइंग टू कम बैक टू दैट मशीन जो आप आईपी दोगे. क्लियर? तो इसको इंटेलिजेंटली यूज करना. क्लियर? तो एक्चुअली एसनेट अगर आप करते हो, यू आर हाइडिंग फ्रॉम वेयर यू आर सर्विंग. क्लियर? ठीक है? गॉट द पॉइंट? यस. So it is when our local IP हम जब इंटरनेट जाल दे रहे हैं तो हमारा सोर्स नेट होके जा रहा है ना. जब फॉर एग्जांपल व्हेन आई गो विजिटिंग द साइट गूगल फ्रॉम माय लोकल लैन, तो सोर्स नेट हो रहा है ना. नहीं, तुम्हारे पास से जो जा रहा है, हाँ, वो जो है वो एसनेट नहीं है. आप अपना जो आईपी दे रहे हो, आपके पास रिक्वेस्ट वापस आती है कि नहीं? सॉल्यूशन. मैं अभी इंटरनल तो लोकल आईपी रहेगा ना, प्राइवेट आईपी. देखो अगर आप इंटरनल जो आप कर रहे हो, जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है, वो दैट इज थ्रू नेटिंग, दैट इज डिफरेंट थिंग. क्लियर? आपका लोकल से वो ट्रांसफर होते हैं पैकेट इंटरनेट वाले आईपी पे. राइट. हाँ. यू आर हैविंग योर नेट कॉन्फ़िगर्ड, ठीक है. तो वो आपके रियल आईपी पे जाते हैं. रियल आईपी बिकम सोर्स आईपी, इट गोज टू गूगल, गिव्स यू बैक द रिप्लाई, and this again is sent to you. ट्रांसलेट. हाँ, तो वो एक नेटिंग का एग्जांपल है, वो इंटरनली आपका मैनेज हो रहा है. क्लियर? ठीक है? वही कंसेप्ट ना, ये कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन एसनेट इस तरह से नहीं है, सोर्स नेट इस तरह से नहीं. क्लियर? आप देखो ना कि पैकेट आपके पास वापस क्यों आया, क्योंकि आपने एसनेट थोड़ी किया था. डी नेट से आप इंटरनेट पे वो पहुंचा दिया. हाँ. क्लियर? और उसने आपको जो दूसरा आईपी था, रियल आईपी, उससे फॉरवर्ड करके आपको गूगल तक पहुंचाया. राइट. इसमें आपका एसनेट तो चेंज नहीं हुआ, दिस ऑल डी नेट. हाँ, डी नेट. ठीक है ना? आप लोकल से रियल आईपी पे गए, रियल आईपी से गूगल पे गए. गूगल. क्लियर? लेकिन उसका जो गूगल का रिप्लाई आया वो रियल आईपी पे आया. रियल आईपी पे कहां से गया लेकिन उसको तुमने क्या कहा, भाई कहां से भेजना, मैं कहा रिक्वेस्ट कहां से आई थी, वो तुम्हारे लोकल आईपी को लेकर के आया. लोकल आईपी लेके गया. तो वो जो रियल आईपी था वो जानता था ये लोकल आईपी है जिसको मैं नेट कर रहा हूँ. हाँ. सो ही नोज हाउ टू रिप्लाई यू. क्लियर है? यस. उसका यू गेट इट. क्लियर है? तो दिस इज नॉट एग्जांपल ऑफ एसनेट. अगर आपने अपने पैकेट भेज करके और अपना आईपी बदल दिया होता तो आपको कभी रिप्लाई नहीं आता. हाँ. क्लियर है? सो दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ठीक है? तो स्पेशली एसनेट वी रेयरली यूज. क्लियर? ठीक है? इट इज बेसिकली टू हाइड योर आइडेंटिटी.
मैं रिप्लाई कर रहा हूँ पर मैं बता ही नहीं रहा हूँ। आई एम हाँ जस्ट गिविंग ए रॉन्ग आईपी, जिससे उसको बैक ट्रेस करके बंदा मेरे तक ना पहुंचे। ओके नहीं, हाँ आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम सर्विंग यू, लेकिन मेरे से जितने भी पैकेट जा रहे हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू रॉन्ग आईपी। तो समथिंग लाइक कॉलर आईडी, मेरे पास आपके साथ कॉल आ रहा है पर मेरे को जब हाँ, कॉलर आईडी पे कॉल कह गलत सक नंबर दिखा रहा है। कह सकते हो, कह सकते हो, ठीक है। मैं असल में पागल बना रहा हूँ जिसको रिप्लाई कर रहा हूँ। हाँ आई एम नॉट गिविंग माई एड्रेस, आई एम हाइडिंग। इफ आई एम ट्राइंग टू डायल दैट नंबर इट विल नॉट डायल। सो दिस इज एक्चुअली काइंड ऑफ मास्किंग यू, ठीक है। तो आप अपने को छुपा रहे हो। क्लियर, हम्म क्लियर। सो एसनेट इज समथिंग हाइडिंग योरसेल्फ। क्लियर एंड है। डेस्टिनेशन आईडी। देखो, डी नेट का यूज होता है जैसे प्रैक्टिकल यूज में, लेट्स से मेरे पास पूरा ट्रैफिक आ रहा है, और मैं सिर्फ फायरवॉल के थ्रू ही फिल्टरिंग नहीं करना चाहता। क्लियर, मैं चाहता हूं कि मेरा प्रॉक्सी सर्वर भी उसको फिल्टर करे। क्लियर। देखिए, क्या होता है कि फायरवॉल इज ए पैकेट लेवल फिल्टरिंग टूल। राइट क्लियर, लेकिन एप्लीकेशन लेवल फिल्टरिंग कैन बी डन बाय प्रॉक्सी सर्वर, प्रॉक्सी लाइक सर्वर। स्क्विड। क्लियर। तो राइट एक्चुअली जो डीएमजी होता है ना, डीमिलिटराइज्ड जोन, इज ए कॉम्बो ऑफ पैकेट लेवल फिल्टरिंग टूल एज वेल एज एप्लीकेशन लेवल फिल्टरिंग। तो स्क्विड और फायरवॉल दोनों को कॉम्बो कैसे बनाया जाए? समझ रहे हो? मेरे पास पैकेट आए, ठीक है, जो मुझे पैकेट लेवल फिल्टरिंग करनी थी वो कर दी। अभी इसके बाद मुझे एप्लीकेशन लेवल फिल्टरिंग भी करनी है, सो दैट इट बिकम डीएमजी। तो मैं उन पैकेट्स को अपने प्रॉक्सी सर्वर पे भेजूंगा कि नहीं? हाँ क्लियर। तो ये कैसे हो सकता है? डीनेट से। भाई, या तो ये है कि सारे के सारे जितने क्लाइंट हैं जो तुम्हें सर्व कर रहे हैं, उन सबको बोलो भैया अपने अपने मशीन पे प्रॉक्सी सर्वर का एड्रेस डाल। हाँ दैट इज वन वे। वन में। क्या तुम 1 लाख मशीन पे प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, या मान सकते हो वो सारे इतने टेक्निकल है कि प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे? नहीं हमें करके देना पड़ेगा। तो हमें हमें करना क्यों? हमें पता है हमारे सर्वर पे आ रहे हैं, हाँ एचटीटीपी रिक्वेस्ट मारी है उन्होंने, वेब सर्वर पे आ रहे हैं नहीं। हाँ तो हम क्या करेंगे, जो भी पोर्ट 80 पे रिक्वेस्ट आ रही है उसको पोर्ट 3128 पे रीडायरेक्ट कर देंगे। राइट डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर चेंज किया। क्लियर। अगर मानो आईपी एड्रेस प्रॉक्सी का दूसरा है तो आईपी प्लस पोर्ट नंबर दोनों डी नेट कर दिए। तो पैकेट आप उस आई फायरवॉल पे जैसे ही आए, फायरवॉल ने क्या करा, डेस्टिनेशन आईपी और पोर्ट चेंज कर दिया फॉर इंस्टेड ऑफ वेब सर्वर आईपी :80 पोर्ट। क्लियर। यस तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नाउ all the traffic will go through squid first and then it'll come to your web server. Clear है? यस मैम। So this is one example of, let's say, ये रिवर्स प्रॉक्सी, ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी, ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं। इसमें यू रिक्वायर नेट, डी नेट स्पेसिफिकली। क्लियर, ठीक है। अभी क्लियरली समझ लेते हैं, ठीक है। Rerouting chain is the first point to deal with packets in case of NAT. क्लियर। जब आप NAT टेबल यूज करते हैं तो पहली चेन कौन सी होती है? प्री राउट। क्लियर। फॉरवर्ड की बात करें तो इट हैंडल्स पैकेट बीइंग राउटेड बाय लोकल सिस्टम। क्लियर, ठीक है। तो जो भी पैकेट राउट होने होते हैं, ठीक है, डिफरेंट नेटवर्क के हैं। क्लियर। तो ये फिल्टर टेबल हैंडल करता है। क्लियर, ये फिल्टर टेबल हैंडल करेगा। गॉट इट? सो इनपुट चेन हैंडल्स the packets which are destined for local system. Clear, ठीक है। फिल्टर टेबल बेसिकली हैंडल करेगा। ये एक्चुअली इनपुट चेन फिल्टर में भी है, नैट में भी है, मैंगल में भी है। क्लियर। तो वो देखना पड़ेगा, अलग अलग टेबल का अलग अलग रूल, ठीक है। पर बेसिक डेफिनेशन कम से कम आप इतनी समझो। अभी आउटपुट के अंदर
हैंडल्स द पैकेट लेफ्ट आउट बाय द लोकल सिस्टम। तो आंसर पैकेट्स जो आ जाए, जो रिक्वेस्ट के बाद प्रोसेस होके रिप्लाई पैकेट्स हैं लोकल सिस्टम ने जो बनाए हैं, क्लियर, दे आर हैंडल्ड बाय आउटपुट, क्लियर, ठीक है, इन बोथ NAT एंड फिल्टर, इन बोथ NAT एंड फिल्टर, क्लियर। पोस्ट राउटिंग हैंडल्स द पैकेट इमीडिएटली प्रायर टू लीव, यानी कि आउटपुट के बाद प्री पोस्ट राउटिंग जो बाहर जाने वाले हैं उनका क्या करना है, स्पेसिफिक केस ऑफ NAT, तो SNAT यहां पे हो, क्लियर, गॉट द पॉइंट। So these are small definition you should know, clear। अभी क्या है, अंडरस्टैंडिंग दी रूल मैचिंग प्रोसीजर, क्लियर, यानी कि एक पैकेट का रूल बनाने में आप रिजल्टेंट क्या करोगे। अगर रिजल्टेंट आप रिजेक्ट कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट तो क्लियर है, अलाउ नहीं, लेकिन ड्रॉप और रिजेक्ट इसमें डिफरेंस क्या है। See, both deny, drop and reject, clear। हाँ सुकेश। सर ड्रॉप में सामने वाले को ये एक्नॉलेजमेंट नहीं किया जाता है कि आपका पैकेट ड्रॉप हो रहा है। एक्सीलेंट। रिजेक्ट में आपको एक्सप्लेन किया जाता है आपको रिजेक्ट हो। वो अब इसी के साथ इनडायरेक्ट हम डेरिवेशन पता है क्या करते हैं, अगर हम हर रिजेक्टेड पैकेट के साथ मैसेज कंपोज करके भेज रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट भेज रहे हैं, दिस इज व्हाई यू आर रिजेक्टेड, तो क्या है, वी आर एडिंग वर्क फॉर आवरसेल्व्स, क्लियर। हमको एडिशनल प्रोसेसिंग पावर चाहिए बिकॉज वी नीड टू कंपोज मैसेज फॉर एवरी पैकेट विच इज डिनाइड, रिजेक्ट अगर यूज करते हैं तो, क्लियर। तो इट इज एक्चुअली बर्डनिंग यू, गॉट इट। इन स्पेसिफिक नीड ओनली यूज रिजेक्ट, क्लियर, otherwise prefer drop over reject, clear। there is another extension called log। इसमें क्या है कि वो रूल मैच हुआ तो यू आर गोइंग टू लॉग समथिंग एंड देन डू वॉट एवर यू लाइक, क्लियर, ठीक है, यानी कि उन एक्टिविटीज को, पैकेट जो आ रहे हैं, कौन कौन से पैकेट है उनकी एंट्री करने वाली बात हो गई कि ये जब टारगेट मैच हो तो प्लीज मेक ए लॉग एंट्री, क्लियर, दिस इज व्हाट इज डन बाय लॉग, ठीक है, क्लियर, यानी कि हम विजिलेंस रख रहे हैं, रिकॉर्डिंग, यस, रिकॉर्डिंग, कंप्लीट रिकॉर्डिंग इन माय ओन वे, क्लियर। तो कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी है जिसे मैं लॉग करना चाहता हूं, वो रूल्स के फॉर्म में कर सकता हूं, क्लियर, गॉट द पॉइंट। सो दिस इज वेयर वी यूज लॉग, क्लियर, ओके। अभी क्या है, हमें पता है कौन कौन सी चेन्स है, ठीक है, तो बेसिक चेन ऑपरेशन हम करते हैं रूल्स पे, क्लियर, विद आईपी टेबल्स कमांड, क्लियर। अगर आप -L यूज करते हैं, यू लिस्ट रूल्स इन ए चेन, क्लियर, और टेबल, क्लियर। मैंने आईपी टेबल्स -L करा तो बाय डिफॉल्ट उसने पर्टिकुलर टेबल, फिल्टर टेबल को लिस्ट कर दिया जो डिफॉल्ट है, क्लियर, नहीं तो मैं -T से टेबल नेम दे सकता था, क्लियर। अभी क्या है, आई कैन गो फॉर स्पेसिफिक चेन ऑल्सो विच आई वॉन्ट टू लिस्ट, क्लियर, वो कैसे, ओके, let's say IP tables -L input, चेन नेम आप कैप्स में लिखेंगे, ध्यान रखना, और टेबल नेम स्मॉल केसेस, क्लियर। अभी देखो इसने खाली इनपुट चेन दिखाई, बाकी नहीं दिखाए, क्लियर, गॉट द पॉइंट। और -T मैंने नहीं दिया था इसलिए वो बाय डिफॉल्ट फिल्टर टेबल है, बिकॉज रूल्स आर द सेम, क्लियर। तो आई कैन लिस्ट स्पेसिफिक चेन ओनली, मेरे को सारी चेन देखनी कोई जरूरी नहीं है, क्लियर। I can always say just list me output, it will list me output, कोई रूल नहीं है, okay, I want to list only forward,
फॉरवर्ड. क्लियर? तो बेसिकली -L to list rule in chain or table. Clear? -A to append a rule. Clear? अभी क्या चेन ऑपरेशन है, ध्यान रखना. Append means you are going to add rules in the last. Clear? सारे रूल्स के बाद लास्ट नंबर उस रूल का होगा. Append rule. Clear? ये सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर? Insert rule. हाँ, insert rule means you have to insert the rule at the top if you don't give any number. Clear? You can insert a rule at particular number. कोई problem नहीं है. Clear? But if you don't give any number, it inserts rule at the top. Append के अंदर number नहीं देना होता है. Append is always last. Clear? अगर आप -A use कर रहे हो, you cannot give a number कि append a rule at number 2. Clear? So this facility is given by insert. Clear है? So append is always on, it will become the last rule of the chain. Clear? लेकिन -I say if you don't give number, it inserts rule on the top. लेकिन you can say insert rule at second number. He will insert. Clear? You can give number. Got it? Same way you can delete rule. Clear? Got the point? With -D. Got the point? Then you have to give the rule number. जो लाइन नंबर मैंने शो किया था -1 लाइन नंबर, उससे रूल नंबर शो हो गया था. So you can delete rule particular with a number. Clear? Capital F to flush rule. Clear? So flush rule from chains of the table. Clear? जब मैंने कहा IP tables -F, it flushes all rules from all 3 chains. Clear? क्योंकि by default table the filter. Clear? अभी दिखाते हैं. देखो अभी क्या है, आप देख रहे हो इनपुट चेन में रूल्स हैं. क्लियर? उसके अलावा आउटपुट में कुछ भी नहीं है. फॉरवर्ड में एक रूल है नहीं. क्लियर? मैंने कहा IP tables -F. क्लियर? और उसके बाद लिस्ट करता हूँ. फॉरवर्ड कुछ है, empty. लिस्ट कर रहा हूँ. अब फिल्टर हटा ही देता हूँ, खाली -L यूज करते हैं. कहीं पे भी रूल है क्या कोई? तो तीनों चेन उसने फ्लश कर दी ना एक ही बार में. क्लियर? Yes. So -F flushes complete table, means all the chains which are related to that table. Clear? But you can flush particular chain. Clear? Okay, मैं अभी दोबारा कर रहा हूँ सर्विस IP tables restart so that it is reloaded again. Clear? अभी लिस्ट कर रहा हूँ, सब लिस्ट हो रहे हैं. क्लियर? लेट्स से मुझे सिर्फ फॉरवर्ड को फ्लश करना है, इनपुट नहीं फ्लश करना. तो मैं क्या करूंगा? IP tables -F. क्लियर? और फ्लश क्या करना है? फॉरवर्ड. क्लियर? -T बाय डिफॉल्ट फिल्टर है. गॉट इट? अभी लिस्ट करें. फॉरवर्ड में से रूल साफ हो गए? नहीं, बट इनपुट में वैसा का वैसा ही है. गॉट द पॉइंट? तो यू कैन फ्लश रूल इन स्पेसिफिक चेन ऑफ ए स्पेसिफिक टेबल. क्लियर? तो जरूरी नहीं है कि हम पूरा का पूरा टेबल ही साफ करते. वी कैन डू समथिंग सेलेक्टिव फ्लशिंग. गॉट इट? अभी देखो IP tables -L, मैं खाली इनपुट को लिस्ट कर रहा हूँ. ठीक है? आई वांट टू शो -- लाइन नंबर्स. लाइन नंबर आ रही. क्लियर? तो यू गॉट 5 रूल्स, 1 2 3 4 5. क्लियर? अब लेट्स से
मैं इसमें पर्टिकुलर एक रूल अपेंड करता हूँ। क्लियर? ठीक है, तो अपेंड करने के लिए कमांड इज IP tables माइनस कैपिटल A। क्लियर? क्या अपेंड करना है? इनपुट चेन अपेंड करना है। डिफॉल्ट टेबल फिल्टर है क्योंकि मैंने -t नहीं दिया, चाहो तो -t फिल्टर लिख सकते हो। क्लियर? बट फॉर डिफॉल्ट फिल्टर टेबल यू डोंट रिक्वायर टू मेंशन इट। क्लियर? अब मुझे अपेंड करना है इनपुट चेन में। क्लियर? अब क्या इनपुट करना है? लेट्स से if source addresses, let's say 192.168.0.0/24, clear, then -j accept। तो जो हमने टारगेट भी देना है, क्लियर, वो ध्यान रखना, वो -j से कैपिटल में ही लिखना। रूल बन गया। अभी दोबारा से लिस्ट करें, कहाँ पे आया वो अपेंड से? देयर इज एक्सेप्ट रूल, 6th रूल बन गया अपेंड से। क्लियर? अभी यही रूल माइनस, व्हाट डू यू मीन बाय माइनस जे? -j इज जंप। ठीक है, तो यही रिजल्टेंट देता है, -j से यू डिफाइन जंप। क्लियर? अभी असल में अभी मेरा फोकस जो है ना वो अपेंड पे और इंसर्ट पे है। क्लियर? तो अगर मैं यही रूल इंसर्ट से बना, सी दिस इज इलॉजिकल, मैं अभी कोई भी रूल कहीं भी बना रहा हूँ जस्ट टू शो यू हाउ इंसर्ट वर्क, हाउ ए वर्क्स। क्लियर? अभी मैंने इंसर्ट किया। क्लियर? अभी फिर माइनस माइनस लाइन नंबर से आउटपुट देख रहा हूँ, कहाँ रूल इंसर्ट हुआ? टॉप पे हुआ कि नहीं? स्टूडेंट्स प्लीज फोकस। हाँ सर, हाँ सर। क्लियर है ना? तो मैंने क्या कहा था, अगर आप खाली इंसर्ट यूज करते हो विदाउट ए रूल नंबर तो क्या होगा? इट विल बी द टॉप मोस्ट रूल। सर और अगर हमने इंसर्ट कमांड यूज नहीं किया। अरे मैं इनपुट कमांड। कैपिटल, अरे कैपिटल आई दिया ना इनपुट में, हाँ, ओके। इससे पहले अपेंड दिया था। हाँ, माइनस। गॉट इट? इसके बाद इंसर्ट ट्राई किया। हाँ, डन? ओके, गॉट। तो इंसर्ट से वो टॉप पे जाएगा। क्लियर? अभी इंसर्ट पे ही मैं लिखता हूं स्पेस 4, तो ये रूल नंबर 4 पे मैं इंसर्ट करने को कह रहा हूं। क्लियर? उससे क्या होगा, ये रूल आईसीएमपी के नीचे जो है, आईसीएमपी के नीचे ये रूल आ जाएगा। क्लियर? और जो एक्सेप्ट ऑल एनीवेयर वाला है वो इससे नीचे चला जाएगा। फोर्थ विल बिकम फिफ्थ, फोर्थ रूल विल बिकम फिफ्थ, फिफ्थ विल बिकम सिक्स्थ, सिक्स्थ विल बिकम सेवंथ, सेवंथ विल बिकम एट। क्लियर? अब ये क्या कह रहा है? We need to specifically give number after the chain। क्लियर? अभी लाइन नंबर देखें क्या हुआ, क्या ये रोल नंबर 4 नहीं है? अभी है, कमांड को देखो, आई सेड इंसर्ट द रूल ऑन नंबर 4, तो इनपुट का फोर्थ रूल यही नहीं है? क्लियर और नॉट? स्टूडेंट समझ आया कि नहीं? यस सर। सर इसमें हम रूल को भी कर सकते हैं इंटरचेंज, जो रूल ऑलरेडी पहले से है। नहीं, हम पुराने रूल को डिलीट कर सकते हैं ना जब हम बना सकते हैं। अभी तो हम अपेंड और इंसर्ट को समझ रहे हैं, इसके बाद अभी डिलीट करेंगे। नहीं नहीं सर, अगर अगर जैसे हम जो 3 पर है उसको 2 पे लाना चाहिए और 2 को 3 पे, तो वो हो सकता है? तो नहीं, स्वैपिंग जैसा नहीं है। क्लियर? तो आप क्या हाँ। करेंगे, इन दोनों रूल्स को डिलीट करके रूल नंबर 2 पे इंसर्ट कर सकते हो अपना रूल। स्वैप करना पड़ेगा, दोबारा लिखने पड़ेंगे रूल्स। ओके। क्लियर? तो इसमें स्वैपिंग जैसी फैसिलिटी नहीं है कि आप इजीली अपना जो है बस ये कहो जी 2 3 बन जाए, 3 2 बन जाए, नहीं। क्लियर? आपको जो है ये रूल नंबर 2 को इंसर्ट करना पड़ेगा फोर्थ पे पहले। ठीक है? उससे क्या होगा, वो 3 के बाद बन गया 2 को,
और 2 को डिलीट कर दोगे तो 3 विल बिकम 2। क्लियर? बात समझ रहे? रूल नंबर 2 को आप इंसर्ट करो 4th पे तो वो 3 के नीचे बनेगा, और उसके बाद 2 को डिलीट कर दो। 2 को डिलीट करोगे तो थर्ड विल बिकम सेकंड, सेकंड विल थर्ड विल बिकम सॉरी फोर्थ विल बिकम थर्ड। क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? तो इस तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं। क्लियर? अब क्या है, लेट्स से मुझे डिलीट करना है, तो डिलीट के लिए क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ आई यू विल से डिलीट। क्लियर? अभी क्या ये पूरे रूल लिखने की जरूरत नहीं है। लेट्स से आई वांट टू डिलीट दी रूल नंबर 4 लिस्ट। रूल नंबर 4 डिलीट हो गया, देख रहे हैं? ये रूल नंबर 4 था। क्लियर? अब आईसीएमपी के बाद डायरेक्टली आपका जो 5th रूल था वो 4th हो गया, दे आर शिफ्टेड। क्लियर? गॉट इट? और अगर मैं कहता हूं ओके डी इनपुट, नहीं समझ आएगा, यू हैव टू गिव ए रूल नंबर। क्लियर? यू टू से ओके रूल नंबर 1 डिलीट करो, विल डिलीट। गॉट इट? तो लाइन नंबर समझना जरूरी है। नाउ यहां देख करके तो मैं 7 डिलीट करता, लेकिन इस डिलीट की वजह से शिफ्टिंग हो गई, नाउ 7 बिकेम 6। क्लियर? तो मुझे रूल नंबर 6 डिलीट करना है, मैं कर दूंगा। क्लियर है? दिस इज हाउ यू डिलीट रूल। गॉट द पॉइंट? क्लियर? ओके। Minus capital P, it edits the default policy. Clear? It edits the default policy. Got it? Minus NL will list the rules with IP address, not the domain name. Clear? तो domain name से वो list नहीं करेगा. Clear? Got it? So you can let's say list the rules with minus line numbers. Clear? Got it? अभी इनके बेनिफिट्स देखेंगे, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। श्री, रहने दे, हो गया। ओके, क्लियर है? ओके, तो डिफॉल्ट पॉलिसी चेंज करने का तरीका देख लेते हैं। क्लियर? ओके, सो लेट्स से मैं इनपुट चेंज की डिफॉल्ट पॉलिसी चेंज करना चाहता हूं टू ड्रॉप। क्लियर? I'll say IP tables minus capital P. Clear? Let's say input, and I have to say सीधा ड्रॉप करके मत बैठ जाना, सिस्टम का कम्युनिकेशन बिल्कुल ठप पड़ जाएगा। एल करके आईपी टेबल्स के रूल्स लिस्ट करे थे, देख रहे हो इसमें नाम आ रहे हैं। क्लियर? गॉट इट? दे आर नॉट डिस्प्लेइंग इट विद आईपी। गॉट इट? तो क्या है कि ध्यान रखना, अगर आप -L यूज कर रहे हैं देन प्रॉपर डीएनएस शुड बी वर्किंग, क्योंकि जो भी आप नेटवर्क्स वगैरह लिखेंगे, क्लियर, आप डोमेन नेम देते हैं, ओके, आपको पता है कि 192.168.0.0
is your networkexample.com. Clear? So it will list the things with name. Clear? And DNS has to resolve those names. Clear? तो जो भी आप डोमेन नेम दोगे, जो भी नेटवर्क्स दोगे, वो उसका डोमेन नेम से रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा. That takes time. Clear? So it is prefer use NL. Use NL. NL में यही डिफरेंस है. He is going to list it with IP address, not the names. Clear है? Got it? It is faster. देखो, जब आप प्योरली फायरवॉल पे काम करोगे तो ये 4 रूल से काम नहीं चलेगा. इट विल बी ए बिग फाइल. क्लियर? और हर आईपी का नेम रिजोल्यूशन होगा. दैट विल बी अनदर पेन फॉर द फिल्टर टेबल टू लिस्ट यू द रूल्स. क्लियर? इट विल टेक टाइम. गॉट इट? तो रियल लाइफ में इफ यू आर लिस्टिंग रूल्स, प्रेफर -NL if DNS is not working. Otherwise DNS should be working. Clear? Else it will take time. Got the point? Clear है? So this is how you work on chains. Clear? अभी क्या है? मैच क्राइटेरिया पे आते हैं. मैंने एक यूज किया -S से, याद है? So -S means source from where you are coming. Clear? It matches the source IP address or network. Clear? मैंने कहा if packet is coming from 192.168.0.0/24. Clear? So source IP. Clear? -D से क्या होगा? Destination IP. Clear? Let's say packet is destined to some address. मैं गेटवे हूं, आई एम ए राउटर. नहीं हो सकता है कि पैकेट जो है कहीं और के लिए डेस्टिन्ड हो. मैं चाहता हूं कि उस नेटवर्क पे पैकेट जाए ही ना. तो आई कैन से ओके -D if packet is going to 192.168.1.0/24 ड्रॉप. तो उस पूरे नेटवर्क का ट्रैफिक हमने ड्रॉप कर दिया जो रिजल्टेंट के तौर पे उस आईपी पे जा रहा था. मैंने जाने वाला ट्रैफिक ट्रैप किया, आने वाला नहीं. क्लियर? गॉट द पॉइंट? इसके बाद कुछ क्राइटेरिया जैसे -I इनकमिंग इंटरफेस. क्लियर? आउटगोइंग इंटरफेस. क्लियर? ये क्या है? देखो, ये स्पेसिफिक केस है कि लेट्स से मेरे पास 2 NIC हैं. क्लियर? और मैं इनकमिंग इंटरफेस जो है वो एक NIC को करना चाहता हूं और एक NIC को आउटगोइंग इंटरफेस डेडिकेटेडली करना चाहता हूं. क्लियर? तो क्या होगा? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. मुझे जो भी पैकेट रिसीव करने हैं, ठीक है, यानी कि क्लाइंट्स को पता होगा कि मेरे सर्वर्स कहाँ चल रहे हैं, वो पर्टिकुलर मानो -I ETS 0. क्लियर? गॉट इट? और जो भी पैकेट आ रहे हैं उसमें क्या होगा? जो भी आउटपुट होगा, क्लियर, आउटगोइंग पैकेट में, ठीक है, मुझे आउटगोइंग इंटरफेस का एड्रेस उस तरह से चेंज करना पड़ेगा. क्लियर? लेट्स से इट शुड गो थ्रू आउटगोइंग ETH1. क्लियर? तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर अगर मेरे पास इंटरफेस 2 हैं या 3 हैं तो किस पर्टिकुलर इंटरफेस पे मैं काम कर रहा हूँ, किस इंटरफेस से के इनकमिंग पैकेट या आउटगोइंग पैकेट को ट्रैप कर. क्लियर? ये ध्यान रखना. मानो ETH1 मेरा 192.168.0.0 नेटवर्क के लिए 0.1 IP है, तो इस इंटरफेस पे क्या आ रहा है और इससे क्या जा रहा है. क्लियर? गॉट द पॉइंट? तो -I ETH 0 उसके इनकमिंग पैकेट को ट्रैप करेगा. -I ETH 0 incoming packet to ETH 0 device. Clear? -O ETH 0 is going to tap for outgoing packet from ETH 0. क्लियर है? ये तो काफी सिंपल है कॉन्सेप्ट. अब आई एम नॉट क्रिएटिंग कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स. स्टूडेंट्स, यस सर. ओके. तो नॉर्मली मैच क्राइटेरिया हमारे -S और -D ही होते हैं. हम इंटरफेस लेवल पे नहीं जाते. क्लियर? वी जस्ट गो फॉर पर्टिकुलर सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस. दैट इज डैम इजी. क्लियर? अभी क्या है?
अभी सोर्स एड्रेस साथ में मैं चाहता हूं कि मैं पर्टिकुलर सर्विस को ट्रैप करूं, then we need to define what is the protocol. Protocol is TCP, and let's say destination port is 80, means you are tapping HTTP service. Clear? Got the point? अभी क्या है, लेट्स से मैंने जो रूल बनाया, मैंने कहा सोर्स इज 192.168.0.0/24 और साथ में कहता हूं -p TCP -d पोर्ट इज 80, मींस मैं इस पूरे नेटवर्क से जो पैकेट आ रहा है उसी पैकेट को हैंडल कर रहा हूं जो पोर्ट 80 पे जा रहा है, सबको नहीं कर रहा हूं। क्लियर? ओके, मैं इस रूल को बना देता हूं एक बारी तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं कहता हूं आईपी टेबल्स -a। क्लियर? इनपुट चेन में हमने रूल बनाना पेंड करना है। क्लियर? सोर्स एड्रेस इज 192.168.0.0/24 -p प्रोटोकॉल TCP। तो जब तक हमने ये नहीं बनाया था तब तक यहां से कोई भी पैकेट आ रहा था, चाहे वो HTTP सर्वर के लिए आ रहा था, चाहे वो स्क्विड के लिए आ रहा था, चाहे वो पिंग पैकेट था, कोई भी था, तो सारे प्रोटोकॉल के लिए, क्योंकि आपने -p दिया ही नहीं। सो व्हेन यू से -p TCP, you have to give -d port 80, means you are tapping all the traffic which is coming from this IP, clear, from this network for HTTP server। क्लियर? अभी क्या करना है, -j लेट्स से ड्रॉप, रूल बन गया। सर इधर -p TCP वाला तो प्रोटोकॉल TCP है। बिल्कुल, इसमें UDP भी होता है ना। अभी अगर आपने DNS का UDP करा तो DNS के लिए TCP नहीं होगा ना, विल बी यूजिंग UDP। हाँ, UDP। क्लियर? UDP आपका DHCP पे भी रहेगा। क्लियर? तो हमें -p प्रोटोकॉल, whether it is TCP or UDP। clear? So TCP keyword is actually combination of TCP IP। clear? got the point? पर normally UDP is a separate protocol। ठीक है, एक कनेक्शन लेस है, एक कनेक्शन ओरिएंटेड है, दैट्स इट। got the point? तो अगर हमें स्पेसिफिक सर्विस को ट्रैप करना होता है तो हमारा रूल चेंज हो जाता है। क्लियर? सोर्स एड्रेस -p TCP and destination port service port number। clear? got the point? So this is how we make the rules। got it? तो अब अगर हमें पोर्ट नंबर मालूम है तो हम वो सारे पोर्ट ऐड कर सकते हैं जिनको अलाउ करना है। अगर HTTPS है तो 443। क्लियर? got the point? Yes। तो अगर तुम पता लगा DNS को अलाउ करना चाहते हो तो DNS के लिए पोर्ट कौन सा है, 53 एंड 953। क्लियर? तो ये UDP रहेगा। क्लियर? गॉट द पॉइंट और नॉट? यस। DHCP है तो 67 68 नहीं, SSH है तो 22 TCP। और पोर्ट नंबर्स के लिए भी मैं नहीं कहूंगा कि तुम रटो। क्लियर? देयर इज अ फाइल ETC सर्विसेज, इसको देखें, इसमें सारे पोर्ट नंबर्स और सर्विस नेम लिस्टेड है। क्लियर? पूरे लिस्टेड है। डन? क्लियर? अभी मैं इस फाइल को यूज कर सकता हूँ grep DHCP नहीं तो कैप्स की जगह स्मॉल देख लेते हैं, और अगर स्मॉल और कैप्स का श्योर नहीं हो तो -i यूज करो, केस इनसेंसिटिव नहीं, /etc/services। इस फाइल के अंदर DHCP सर्च करो, उसने बहुत सारे DHCP दे देने। क्लियर? गॉट द पॉइंट? अब देखो उसने क्या दिया, 68 आपका DHCP क्लाइंट आ गया। हाँ। तो एक्चुअली बूट PC जो है वो कीवर्ड है विच इज फॉर क्लाइंट साइड। क्लियर? तो DHCP
क्लाइंट साइड भी सेम है, क्लियर। और हम चाहें तो पोर्ट नंबर से भी कर सकते हैं, वी कैन जस्ट गिव पोर्ट नंबर, ओके, लेट्स से 61 67। अभी क्या हुआ, 67 बहुत सारे, क्लियर। तो रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करें, विल यूज रेगुलर एक्सप्रेशन। सो वर्ड यहाँ बैकस्लैश, एक मिनट, बैकस्लैश क्लोज है, क्लियर। यानी कि वर्ड स्टार्टिंग विद एज वेल एज एंडिंग विद, तो ये प्योर वर्ड हो गया। अब जहां 61 होगा ना वो लाइन आएगी। हम पोर्ट नंबर चाहते थे ना, क्लियर। ये बूट पी सर्वर साइड हो गया, क्लियर। 68 करा तो क्लाइंट साइड आ गया, क्लियर है। Yes. तो यहाँ जितना भी जो पहले पढ़ाया है ना, वो ट्रिक्स अप्लाई करके आप यूनिक आउटपुट ले सकते हो, क्लियर है। गॉट द पॉइंट। Yes. तो ईटीसी सर्विसेज में सब सर्विस नेम और पोर्ट नंबर लिस्टेड है, क्लियर। तो हम चेक कर सकते हैं हमारा पर्टिकुलर पोर्ट नंबर उसमें फ्री है कि नहीं है, क्योंकि कई बार हमें नॉन स्टैंडर्ड पोर्ट पे कोई सर्विस चलानी पड़ सकती है, क्लियर। तो इस लिस्ट में वो पोर्ट नंबर नहीं होना चाहिए, दैट्स इट, क्लियर है। क्योंकि क्लैश रहेगा ना फिर सर्विस पोर्ट नंबर्स का। गॉट द पॉइंट, क्लियर है कि नहीं। तो डी पोर्ट मीन्स it is destination port, minus minus s port means source port, clear, got the point। अब ये source port का मतलब क्या है, जिस जिस पोर्ट से रिप्लाई आ रहा है तो उसका सोर्स पोर्ट होगा ना, क्लियर। अब मानो आपने डीएनएस का रिक्वेस्ट दिया, क्लियर। तो जब रिप्लाई आया तो उसका सोर्स पोर्ट क्या होगा, 53, क्लियर है कि नहीं। भाई डेस्टिनेशन पोर्ट तो मैं जिस सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहा हूं उसका पोर्ट नंबर है, क्लियर। जहां जब रिप्लाई आ रहा है तो सर्विसेज से आ रहा है ना, क्योंकि तुम क्लाइंट साइड का जो पोर्ट नंबर है ना वो तो आप सारे टैप नहीं कर सकते क्योंकि रैंडमली असाइन हो सकते हैं, यू कैन नॉट रिमेंबर इट। नहीं, आपने डीएनएस को रिक्वेस्ट किया, आपका क्लाइंट पोर्ट नंबर क्या था आपको मालूम है, नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। देखो जब आप किसी भी सर्विस को, मानो आपने एक वेबसाइट ओपन करी, आपने पोर्ट 80 को रिक्वेस्ट किया, तो आपको क्या मालूम है कि पैकेट इज गोइंग टू डेस्टिनेशन पोर्ट 80। क्या आप बता सकते हो कि पैकेट इज कमिंग फ्रॉम पर्टिकुलर पोर्ट नंबर। तो क्लाइंट साइड में डेस्टिनेशन पोर्ट आपको पता है, सोर्स पोर्ट नहीं पता है, बिकॉज दैट इज रैंडमली असाइंड फ्रॉम फ्री पोर्ट्स। स्टूडेंट्स क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो जब आप क्लाइंट मशीन पे हो तो आपको डेस्टिनेशन पोर्ट का तो पता है, क्योंकि मैं वेब सर्वर को एक्सेस कर रहा हूं, मुझे मालूम है पोर्ट 80 पे मेरी रिक्वेस्ट जा रही है, पर मैं किस पोर्ट नंबर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं वो तो डिफाइंड नहीं है, क्लियर। लेकिन सर्वर से जो रिप्लाई पैकेट आ रहा है वो किस पोर्ट से आ रहा है वो तो फिक्स है ना, वो तो एस पोर्ट से हम टैप कर सकते हैं। तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, रिप्लाई पैकेट्स को अलाउ डिनाई कर रहे हैं, क्लियर है कि नहीं। गॉट द पॉइंट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, नॉर्मली हम डी पोर्ट के रूल्स बनाते हैं, एस पोर्ट के रेयरली रूल्स बनाते हैं, क्लियर। वी जस्ट गो फॉर डी पोर्ट, गॉट इट। तो उसका एग्जांपल हमने आपको बता दिया, क्लियर। सो डी नेट का एक एग्जांपल और बता देते हैं, क्लियर, which is actually used for, let's say, routing your redirecting your traffic from A server to B server,
तो यू विल बी यूजिंग आईपी टेबल्स -t NAT टेबल, क्लियर, जिसमें आप रूल अपेंड करोगे किस चेन में, प्री राउटिंग। मैंने क्या बोला था, DNAT विल बी अप्लाइड ऑन प्री राउटिंग, क्लियर, -t प्रोटोकॉल TCP, क्लियर, लेट्स से D पोर्ट इज 80, क्लियर। अब यह जो भी वेब सर्वर को ट्रैफिक जा रहा था, ये सेट -j, क्या करना है, जब DNAT, रिजल्टेंट इज DNAT, व्हाट इज दिस DNAT, टू डेस्टिनेशन, DNAT के बाद आप क्या दे रहे हो, टू डेस्टिनेशन, इसको कहाँ भेज दो, टू दिस IP एड्रेस एंड दिस पोर्ट नंबर, क्लियर, सो दिस इज योर DNAT। अभी क्या होगा, इस IP एड्रेस के प्रॉक्सी सर्वर पे ये ट्रैफिक चला जाएगा, क्लियर है। तो वंस योर रूल्स आर मेड, you have to run command service IP टेबल से, क्लियर, जिससे कि वो रूल्स जो आप अभी बना रहे हो मेमोरी में बनते हैं, क्लियर, जो भी आप रूल ऐड कर रहे हो ये सारे मेमोरी में बन रहे हैं, क्लियर। सो वंस इट इज डन, वंस इट इज परफेक्टली वर्किंग, डोंट फॉरगेट टू सेव द रूल्स, क्लियर, गॉट इट। और रूल सेव करके यू नीड टू स्टार्ट, स्टॉप और रीस्टार्ट योर IP टेबल सर्विस to make it effective, clear. Check config IP tables on off for enabling and disabling the rules. Got the point? So this is whole concept of IP tables. Students, clear है कि नहीं? Yes sir. तो कल बात करते हैं होस्ट लेवल सिक्योरिटी का, क्लियर, विच इज कॉल्ड TCP रैपर। मैं अभी जो बात कर रहा हूँ अभी IP टेबल्स है, ये हर सर्विस के लिए अप्लाई हो सकता है, क्लियर, ठीक है। तो कल बात करेंगे होस्ट लेवल सिक्योरिटी का, क्लियर, गॉट इट। उसमें देखेंगे TCP रैपर है क्या, हाउ इट वर्क्स, डन, ओके। सो ये फाइल मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ व्हाट्सएप, डन, थैंक यू, Okay sir. गुड नाइट, बाय। Good night sir.